हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? सब कुछ क्लियर दिख रहा है? एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। लाइट साउंड वुड क्लियर होगा आई होप। अगर आप लोग सही सुन पा रहे हो तो प्लीज़ लाइक करो, बता दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोगों का सीरीज है वो क्या होने वाला है? सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, हम लोगों ने पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था। कोऑर्डिनेट को हम लोगों ने पूरा जितना था सारा टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज जो टॉपिक है, ऐसे तो टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब अगर आप सोच सकते हो कि वन शॉट वीडियो में सीक्वेंस सीरीज को कवर कराने का मतलब क्या है, ये आपको पता ही होगा। मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको 1 घंटे के क्लास में सारा कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता हूँ और सारा क्वेश्चन नहीं करा सकता हूँ। बट मैं ट्राई क्या करूंगा अपने एक्सपीरियंस से कि सीक्वेंस सीरीज से जो फेमस क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियस ईयर मेंस के एग्जाम में, तो कौन कौन सा टॉपिक है वो हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या टॉपिक है जो जेईई मेंस कंटिन्यूअसली उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। और उस टॉपिक को अगर कवर किया जाए तो आई होप 99% मैं श्योर हूँ कि जो क्वेश्चन आएगा आप करके आ जाओगे। 1% तो कुछ भी हो सकता है, मैं भी कुछ ऐसा आ जाए जो आप नहीं पढ़े हो या लेंदी क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग ये ध्यान देंगे कि जो मतलब कुछ अच्छा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन अक्सर आ रहा है। और मैं बार बार आपको ये बात फिर से याद दिला रहा हूं कि जो भी इधर लास्ट 2-3 सालों में जो क्वेश्चन आ रहा है मेंस का, आप अगर देखोगे तो आप उस क्वेश्चन में यही पाओगे कि जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी से मेंस क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मेंस की बात कर रहा हूं। क्लियर? तो वो देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बात कर लेते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर 2019 का जेईई मेंस का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। अब देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब अगर आपको बताया जाए तो आपने पढ़ा होगा कि सीक्वेंस क्या होता है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स। अगर हम कोई नंबर्स की बात करें तो अगर नंबर को हम कलेक्ट करके रख लें तो क्या हो जाएगा, वो सीक्वेंस होगा। जो कोई भी ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। जैसे सपोज मान लो अगर हम सिर्फ सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहा हूं मैं कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर। जैसे कि आप कुछ भी इसमें लिख लो ना, 1 2 3 4 एंड सो वन, ये भी क्या है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। तो ये भी एक सीक्वेंस बन रहा है। अगर मैं बोल दूं √2 √3 √5 √9 तो नहीं लिखना चाहिए ना, √7 ऐसे कुछ लिख दो, तो ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है। 1/2 1/4 1/5 1/7 1/9 2 1, ये सब क्या है, मतलब ऐसा कलेक्शन जिसमें आप कलेक्शन को देखकर ये आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा नंबर फर्स्ट नंबर है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है। तो ऐसे कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। अब आप मान लो मैं इसमें पूछूं कि फर्स्ट टर्म क्या है तो आप बोलोगे 1, सेकंड टर्म क्या है 2, थर्ड टर्म क्या है 3, तो ये क्या है, सीक्वेंस है। इसमें फर्स्ट टर्म √2, सेकंड टर्म √3, थर्ड टर्म √5, तो ये भी एक सीक्वेंस है। इसमें फर्स्ट टर्म 1/4, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म 1/2, सेकंड टर्म 1/4, थर्ड टर्म 1/5। तो ऐसा नंबर का कोई भी कलेक्शन जिसको आप देख के फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म आइडेंटिफाई कर लेते हो, उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। अब सीरीज क्या होता है, तो अगर कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस है, इसके बीच में अगर आप प्लस और माइनस साइन यूज कर दो तो वो सीरीज बन जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको ये एक सीक्वेंस का एग्जांपल है, इसमें मैं प्लस साइन लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, एक सीरीज बन गया। माइनस साइन भी मैं लगा दूंगा तो भी क्या होगा, ये सीरीज बनेगा। तो कोई भी सीक्वेंस है उसमें अगर प्लस माइनस साइन आप इंक्लूड कर दो तो वो सीरीज बन जाएगा। ये तो हो गया। अब इसमें वेरियस टाइप होता है। ठीक है, तो टाइप में क्या होगा, सीक्वेंस को हम लोग प्रोग्रेशन की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। तो प्रोग्रेशन में थोड़ा सा क्या होता है कि प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस ही होता है, बट वो एक डेफिनेट रूल को फॉलो करता है। क्लियर ना? प्रोग्रेशन भी क्या है, एक सीक्वेंस है विच फॉलो अ डेफिनेट रूल। तो मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं। और प्रोग्रेशन का 3 टाइप्स हम लोगों को पढ़ना था। क्लास 11th में हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ना था। सबसे पहला पढ़ना था आपको एपी, आपने पढ़ा होगा एपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी दैट मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड एचपी
दिस इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और एक टर्म आपने और पढ़ा होगा AGP, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और एक टर्म था, ये तो मतलब टाइप्स ऑफ सीरीज हो गया, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन हो गया। तो इतना सारा हम लोगों को पढ़ना था। और एक टॉपिक इसमें और था, सम स्पेशल सीरीज, या एनसीईआरटी पढ़े हो तो उसमें मिसलेनियस सीरीज करके हेडिंग में लिख रखा है एनसीईआरटी ने। तो अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में देखेंगे कि एपी क्या होता है, और एपी पे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेंगे। चलो तो अब एपी के बारे में देखते हैं। तो एपी आप किसको बोलते हो? एपी का आप, यहां मैं कोई डिफिनेशन नहीं लिखवाने जा रहा हूं, डायरेक्ट आप समझ रहे हो कि एपी क्या होगा। एपी का मतलब क्या है कि अगर कोई भी सीक्वेंस है T1 T2 T3 डॉट डॉट, मान लो कि Tn कोई ये सीक्वेंस गिवन है, तो ये एपी तभी हो सकता है when T2 minus T1 is equal to T3 minus T2 is equal to T4 minus T3 and so on, Tn minus Tn minus 1 is equal to constant। क्लियर? आप कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म्स ले लो कहीं से भी, उसका डिफरेंस अगर ऑलवेज सेम आ रहा है, क्या बोला मैं? कंजुगेटिव टर्म्स, ये नहीं कि यहां से ले लो, बीच से ले लो, कहीं से ले लो, ऐसा नहीं करना है। कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस ऑलवेज एक कांस्टेंट आता है, तो वैसे सीरीज को, वैसे सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कांस्टेंट है इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं उसको, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे एपी का जनरल एग्जांपल क्या होगा, मान लो ये कोई एपी है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये एपी बनेगा इस तरह से, ये एपी हो गया। तो आप देखोगे एपी का पहला फॉर्मूला होता है इसका जनरल टर्म लिखना। तो एपी का जनरल टर्म मतलब टीएन टर्म हम लोग कैसे लिखते हैं, तो एपी का जो टीएन टर्म होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आप याद रखोगे, आई होप आप सबको याद ही होगा, क्योंकि ये क्लास 10th से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो एपी के टीएन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे एक थोड़ा सा काम आपको ये करना है कि अगर देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस एन माइनस, ये मल्टीप्लाई करा दो तो एन डी माइनस डी। अब देखो डी तो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, और यहाँ ए भी क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा। तो दोनों कांस्टेंट को मर्ज करा के एक कांस्टेंट बना देता हूं मैं, और क्या लिख देते हैं, एन डी प्लस कैपिटल ए लिख देते हैं। तो आप देखो ये एन में क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अगर एन की बात किया जाए तो एन में एक लीनियर इक्वेशन जैसा लिखा है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ऐसे होता है ना, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। तो ये लीनियर इक्वेशन एक्स में होता है वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। यहाँ एन क्या है, एन में लीनियर इक्वेशन है वेयर डी एंड ए आर कांस्टेंट। तो आप ये चीज ध्यान में रखना कि अगर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि टीएन टर्म पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें कुछ लीनियर होगा, कुछ क्वाड्रेटिक होगा, कुछ क्यूबिक होगा, कुछ फ्रैक्शन में दे देगा। तो आपको बस जहां लीनियर दिख जाए वो एपी का टीएन टर्म होता है, आप आंसर करके आओगे। क्लियर? तो याद रखना कि जो एपी का टीएन टर्म होता है हमेशा क्या होता है, एन में एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, लीनियर एक्सप्रेशन होता है। क्लियर? अब इसके बाद होता है इसका एपी के एन टर्म का सम, एसएन जिसको आप लोग बोलते हो। तो एन टर्म के सम का मतलब क्या हुआ भाई, एसएन का मतलब क्या है कि मान लो कि a1 है, a2 है, a3 है, प्लस डॉट डॉट an है। इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो इसका वैल्यू का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि एसएन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a, a मीन्स फर्स्ट टर्म है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपने एक ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ और एक फॉर्मूला ये पढ़े होंगे आप लोग कि n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो इसको a लिख देते हैं, a फर्स्ट टर्म है तो a प्लस l। तो दो फॉर्मूला हम लोग सम का पढ़ते हैं कि एसएन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 एंड एसएन इज इक्वल टू n/2। ये कब यूज करना है, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको गिवन रहे तो आप ये फॉर्मूला लगा लोगे। अब देखो इसमें भी एक रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं, आप जरा इसको मल्टीप्लाई कराओ। इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से क्या मिलेगा, an, और ये n तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस
एन स्क्वायर डी, फिर ये एन इसमें अभी यहाँ पे 2 भी है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एन डी बाई 2। अब देखो 2 तो कांस्टेंट है, यहाँ एन भी एन और 2 क्या हो जाएगा। अब यहाँ से देखो एन स्क्वायर डी बाई 2, ये कोई कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट है, तो फाइनली क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। तो हम इसको लिख देते हैं इतना, प्लस यहां से n कॉमन ले लो आप, तो n कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, a माइनस डी बाई 2, और इसको भी आप एक कांस्टेंट समझ लो क्योंकि a भी कांस्टेंट है, d भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट बन जाएगा। तो यहां से क्या हो गया, n स्क्वायर a प्लस एन बी। तो हम यहां से देखो अब ये n में क्या आ गया, n में आप देख रहे हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया, नॉट ए इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया। तो हम यहाँ से एक चीज याद रखेंगे कि जो AP का n टर्म का सम होता है हमेशा क्या होता है, n में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, AP का TN टर्म हमेशा n में लीनियर एक्सप्रेशन होता है, और सम क्या होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। क्लियर, ये आप याद रखोगे, ये कभी कभी डायरेक्ट काम आता है। एक और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि TN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, कभी कभी क्वेश्चन में ये यूज हो जाता है कि TN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। अब जरा एक चीज और देखना इसमें, और इसी कंसेप्ट पे बहुत बार जेईई मेंस क्वेश्चन पूछ चुका है। जैसे आप ये सम देखोगे, एक एग्जांपल करके मैं दिखाता हूं आप लोगों को, फॉर्मूला तो हो गया सारा, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बट एक थोड़ा सा कंसेप्ट आप और देख लो। जैसे कि ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ये कोई AP है, इसका सम निकालना है। तो सम निकालना जो भी आएगा, आप इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐड करो, तो 1 प्लस 6 7, सेकेंड और सेकेंड लास्ट ऐड करो 7, थर्ड एंड थर्ड लास्ट क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम जो है वो किसके इक्वल आएगा, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म के, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का सम क्या होता है, हमेशा इक्वल। मतलब दोनों तरफ से अगर सेम सेम डिफरेंस रहे तो उसका सम हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। एक और नोट पॉइंट आप याद रखोगे, नोट पॉइंट क्या है कि 3 नंबर्स इन AP, तो 3 नंबर्स इन AP आप क्या याद रखोगे, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, ये आपको याद रखना है कि AP में कभी भी क्वेश्चन में 3 नंबर एज्यूम करने की बात हो जहां पे सम गिवन है, तो आप ये नंबर एज्यूम करोगे। इससे फायदा क्या होगा, आप बोलोगे सर मैं ये नहीं एज्यूम कर सकता हूं, a प्लस डी, a प्लस 2d, और एक ये भी कर सकते हो, बट देखो दोनों नंबर AP में है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब ये नंबर मान लो कि क्वेश्चन वाला बोले कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP, तो आप ये एज्यूम कर लोगे तो एक वेरिएबल आएगा, एक d वेरिएबल आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जब ये आप एज्यूम करोगे और सम ऑफ 3 नंबर्स करोगे तो डी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक वेरिएबल कम हो जाएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा ना। तो 3 नंबर्स इन AP आप यही एज्यूम करोगे। अगर कभी 4th नंबर की भी बात हो जाएगी तो 4th नंबर क्या एज्यूम कर लोगे, ऐसे 4th नंबर कभी पूछता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कुछ बकवास चीज़ें नहीं पढ़ेंगे जो जेईई नहीं पूछता है, हम लोग सिर्फ वही पढ़ेंगे जो पूछ रहा है। 4th 5 सब होता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन, अक्सर क्वेश्चन इसी पे आता है, ठीक है। तो हम इसी पे बात करते हैं। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन देखोगे, आपको स्क्रीन पे पहला ही क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन देखिए आप लोग कि क्वेश्चन क्या है। क्या क्वेश्चन है कि इफ 9th टर्म ऑफ अ नॉन जीरो AP इज 0, ठीक है, इफ 9th टर्म ऑफ ए नॉन जीरो AP इज 0, देन इट्स 45th टर्म इज टू 29th टर्म का रेशियो क्या होगा, वो 49 है। ऐसे ही क्वेश्चन टाइप कीजिए आप कंप्यूटर जी हमारे, बस
क्वेश्चन गलत टाइप कर दीजिए, मैं आंसर लाते रह जाऊंगा। देखिए बोल रहा है कि 9 टर्म्स ऑफ एन नॉन जीरो एपी 0, मतलब कोई एपी है जिसका T19 क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो T19 का मतलब क्या होता है, T19 का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स a प्लस 18d, और इसका वैल्यू क्या दे रखा है 0। तो यहां से आपको एक रिजल्ट मिल गया कि a इज इक्वल टू माइनस 18d। इसको आप रख लीजिए। अब आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपसे पूछ रहा है 45 नहीं है, वहां पे मिसप्रिंट है, वो 49 होना चाहिए, वो 49 ही होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि T48 अपॉन, सॉरी 48 है क्या, नहीं 49 है, वो वहां 45 लिखा हुआ है ना, वो 49 है। ये 49 अपॉन T29 का रेशियो क्या होगा। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, देखो तो आपको ये मिल गया। अब T49 का मतलब क्या होता है भाई, T49 आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस 49 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो गया 48d अपॉन a प्लस ये 29 है तो कितना आ जाएगा 28d आ जाएगा। अब यहां से दोनों जगह a का वैल्यू आप पुट कर दो, तो a का वैल्यू कितना है माइनस 18d, a का वैल्यू है माइनस 18d प्लस 48d, ये अगेन माइनस 18d प्लस 28d। आप सॉल्व करो कितना आ गया, ये आ गया आपका 0.3, और नीचे कितना आ जाएगा 10d, तो d कैंसिल और ये 3, मतलब 3:1, 3/1 आया, 3:1 कोई ऑप्शन होगा तो आपका आंसर है, कौन सा है 3:1, ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर। और आप लोग देख रहे हो तो आंसर कमेंट करो भाई, क्या कर रहे हो आप लोग, आंसर कमेंट करो जो लोग भी देख रहे हो। और ये आर्यन जी क्या पूछ रहे हैं, हाउ टू डोनेट मनी। चलिए ये क्या है, ये कितना आ गया रेशियो आपको 3:1 आ गया, तो आंसर मिल गया आपका फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन आप देख लो, एपी का सेकंड क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि इफ A1 A2 A3 AN आर इन एपी एंड A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस A16, मतलब क्या, आज सब क्वेश्चन गलत टाइप करने का। A1 प्लस A4 प्लस A7 होना चाहिए, तो A प्लस A4, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि A1 A2 आपको एपी में दिया हुआ है, एपी में एक सीरीज दिया हुआ है, और आपसे एक और रिजल्ट दिया हुआ है कि A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस डॉट डॉट कितना, लास्ट टर्म इसका A16 है, इसका वैल्यू दे रखा है 114 है। और तो आपसे वैल्यू किसका पूछ रहा है, A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16, A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 का वैल्यू क्या होगा। अब देखो आपको A1 A4 A7 प्लस डॉट डॉट A16 का वैल्यू आपको पता है, ठीक है। ये ऑलरेडी कोई पहले से आंसर कर रहा है, बी कुमार ए है, वेरी गुड, आंसर आई थिंक ए ही है, तो बहुत बढ़िया। जो लोग सॉल्व कर रहे हैं सॉल्व करते रहो, आंसर बताते रहो। अब चलो क्या करते हैं भाई, ये दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू 114 है, तो 114 है। अब आप एक अभी जो हम लोग, मैं जब आपको सम बता रहा तो आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का सम क्या होगा, हमेशा सेम होता है। तो आप देखोगे तो वो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब जितना, मान लो कि अगर हम थर्ड और थर्ड लास्ट की बात करें तब भी सेम आएगा। तो यहां देखो तो ये फर्स्ट टर्म और ये दोनों का सम,
और ये A4 है, थोड़ा उसका पूरा सीरीज हम लिख देते हैं। देखो तो A1 होगा प्लस A4 होगा प्लस A7 होगा, नेक्स्ट क्या आएगा भाई, 3 ऐड करने पे आ रहा है तो A10 आएगा, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, A13 आएगा, और क्या आ जाएगा, A16, ये 114 है। क्लियर। तो देखो इसका सम और इसका सम सेम आएगा, ये A4 और A13 का सम सेम आएगा, और क्या इस दोनों का सम भी सेम आएगा ना। तो जब ये सबका सम सेम आएगा तो क्या लगते हैं, हम लिख देते हैं कि A1 प्लस A16 इंटू 3 इज इक्वल टू 114, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से A1 प्लस A16 का वैल्यू आपको मिल गया कि 114/3। क्लियर। ये कैंसिल होगा क्या, 4 2 6, हाँ कट जाएगा, तो पहले काट लो इसको, कितना हो गया ये 3 और इंटू 8 होगा क्या, हाँ जी, हाँ जी, ये 38 आ गया। मतलब A1 और A16 का वैल्यू कितना आ गया, 38 आ गया। ये वैल्यू हम लोग निकाल लिए। चलिए एक रिजल्ट मिल गया। दूसरा आप चेक करो, दूसरा आपको क्या चेक करना है, आप नेक्स्ट क्या चेक करोगे वो देखो कि अब आपके पास जो वैल्यू निकालना है A प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 का वैल्यू निकालना है। तो यहां पे भी देख लो आप, ये 6 कैसे आया होगा, उधर से 5 टर्म के बाद, और ये 11 कैसे आया होगा, इधर से भी 5 टर्म के बाद। दैट मीन्स इस दोनों का सम और इस दोनों का सम फिर क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना, यहां से क्या लिख सकते हैं, देखो तो देखो कॉन्सेप्ट समझना है। A1 प्लस A16 का जितना वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू A6 और A11 का होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये A6 कहाँ है, A1 से 5 डिस्टेंस पे होगा, और ये से A11 क्या है, A16 से 5 पहले हुआ होगा। तो फिर तो सेम सेम आ गया ना, जितना डिस्टेंस इधर उतना ही डिस्टेंस उधर ट्रेवल कर रहा है, तो क्या होगा, सम सब जगह सेम होगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू A1 प्लस A16, और 2 इंटू A1 प्लस A16 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, वो कितना है, 38 है। तो दिस इंटू 38। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, देख लो कोई ऑप्शन आएगा। ये हो गया 16 76, जो भी ऑप्शन होगा 76 वो आपका आंसर है। देख लीजिए 76 द आंसर इज ए। 76 आपका आंसर क्या आ गया, ए आ गया। तो देखो एपी से इस टाइप का अक्सर क्वेश्चन आता है, तो एपी में हम इतना ही करते हैं, फिर जीपी पे आते हैं, फिर और जो क्वेश्चन होगा वो करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था मेंस में पिछले साल, एक क्वेश्चन और इसी टाइप का था। तो 2 क्वेश्चन एक जैसा कराने का कोई मीनिंग नहीं है। मतलब एक जनवरी के सेशन में भी आया था और एक अप्रैल वाले जो सेशन था, अप्रैल वाला सेशन हुआ था 19 का, बिल्कुल, तो उसमें भी था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं जीपी पे। अब जीपी क्या होता है, जैसे एपी में हम लोगों ने देखा था कि 2 कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम हो रहा था। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, मेंस क्वालिफाई करना बहुत आसान है, आप परेशान नहीं हो। बस धीरे धीरे थोड़ा ये जो अलजेब्रा का टॉपिक है थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, तो आपको कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, उसके सिवा कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अब जीपी क्या होगा कि अगर सपोज मान लीजिए आप कि T1 T2 T3 Tn ये कोई सीरीज है, तो ये जीपी में कब होगा, जब T2/T1 T3/T2 T4/T3 एंड Tn/Tn-1 का वैल्यू क्या आएगा, एक फिक्स रेशियो आता है, उसको हम लोग बोलते हैं CR, उसको रिप्रेजेंट करते हैं R से। मतलब यहाँ पे एपी में क्या हो रहा था, 2 कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम हो रहा था। जीपी में क्या होता है, 2 कंजुगेटिव टर्म का रेशियो सेम होता है। और एक चीज नोट पॉइंट याद रखना कि जीपी के कोई भी टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ऐसा क्या हो गया, होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही कोई टर्म 0 करोगे तो वो कभी ना कभी तो रेशियो बनेगा ना किसी का, तो जैसे ही डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो अनडिफाइंड कर देगा। इसलिए जीपी में हमेशा क्या होता है, टर्म कभी भी 0 नहीं होता है। क्लियर। चलो
अब हम लोग बात कर लेते हैं जीपी कैसे बनता है, जीपी का जनरल टर्म, एसएन टर्म, इस सब पे बात करते हैं। तो जीपी का जो जनरल टर्म होता है हम लोग ऐसे लिखते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू एंड सो ऑन। अगर इसका टीएन टर्म का बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, यही होता है ना। देखो ना, फर्स्ट टर्म है तो आर का पावर 0 है, सेकेंड टर्म है तो आर का पावर 1 है, थर्ड टर्म है तो आर का पावर 2 है, फोर्थ टर्म है तो आर का पावर 3 है, तो एन टर्म होगा तो आर का पावर एन माइनस 1 होगा। तो ये जीपी का टीएन टर्म का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब जीपी का क्या लिख लेंगे हम लोग, पहले एक चीज और लिख लेते हैं कि जीपी का 3 नंबर, जैसे एपी में 3 नंबर लिख लेते हैं, जीपी में भी लिख लो। तो एपी में याद करो क्या हुआ था, ए माइनस डी, ए प्लस डी हुआ था, तो वहाँ डिफरेंस हुआ था, तो यहाँ क्या होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए। तो जो जीपी में होगा वो होगा ए बाई आर, ए आर, 3 नंबर्स इन जीपी, आप ये याद रखना, ए बाई आर, ए आर, ये नंबर हमेशा क्या होगा, जीपी में होगा। चलो अब जीपी के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो जीपी के एन टर्म का सम का फॉर्मूला देख लेते हैं। अब जीपी के एन टर्म का सम में थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम है, देख लेना क्या क्या सम का बहुत सारा फॉर्मूला होता है। तो अगर जीपी का एसएन की बात कर रहे हो तो ये ए प्लस ए आर स्क्वायर एन प्लस ए आर टू दी पावर एन माइनस 1, इस सबको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो जो फॉर्मूला होता है ना एस एन इज इक्वल टू, वो होता है ए इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ऐसा लिखा रहता है। क्लियर। जीपी के एन टर्म का सम क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। और ये फॉर्मूला कब यूज करना है आपको, व्हेन आर नॉट इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर्मूला का यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है कि किस कंडीशन में यूज करना है। जब आर का वैल्यू 1 नहीं होगा तभी आपको ये यूज करने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि आर का वैल्यू 1 करोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आर का वैल्यू 1 होगा तो क्या जीपी नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अगर देखो इसमें आर का वैल्यू 1 कर दो, जब आर का वैल्यू 1 करोगे तो सम का फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, ए कितना टाइम्स, एन टाइम्स, तो उस टाइम में सम क्या आ जाएगा। तो एस एन का हम लोग एक फॉर्मूला लिख रहे हैं कि कितना, एन ए लिख देते हैं, एन ए कब, जब आर इज इक्वल टू 1। तो जब भी आर का वैल्यू 1 होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। क्लियर। नेक्स्ट, अब एक फॉर्मूला ये यूज करना है जब आर नॉट इक्वल टू 1 हो, ये यूज करना है जब आर इज इक्वल टू 1 हो। अब एक फॉर्मूला होगा एस इन्फिनिटी। अभी तक हम लोग एपी में इन्फिनिटी टर्म का बात नहीं किए थे, लेकिन जीपी में क्या होगा, इनफाइनाइट टर्म का भी सम होता है। तो इनफाइनाइट टर्म का सम जीपी में कहाँ से आ गया, जैसे मान लो एपी में क्यों पॉसिबल नहीं था कि एपी में कॉमन डिफरेंस कुछ भी रखोगे, अगर वो 1 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा, नेगेटिव होगा तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, 1 भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रैक्शन भी होगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जीपी में क्या है कि जैसे ही आर का वैल्यू अगर कोई फ्रैक्शन हो, समझ रहे हो, आर का वैल्यू अगर फ्रैक्शन हो, मान लो कि आर का वैल्यू 1/2 होगा, तो ये वैल्यू तो डिक्रीज करते चला जाएगा ना, क्योंकि आर का वैल्यू 1/2 करोगे तो ये तो ए है, ये a/2 आएगा, ये a/4 आएगा, तो घटते 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 ये आर का वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा। तो मे भी हो सकता है कि सम कुछ कम हो, इन्फिनिटी ना जाए, तो इसलिए हम लोग एस इन्फिनिटी का बात कर रहे हैं। और एस इन्फिनिटी में आपको याद क्या रखना है कि मॉड ऑफ आर का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा, तभी एस इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है। अब ये कैसे मिलेगा जरा देख लो। इसमें आप क्या करो ना, क्या करें, मल्टीप्लाई करा देते हैं ए से और देखते हैं तो क्या होगा, a/1 माइनस आर आएगा एक, और एक टर्म आएगा a इंटू आर टू दी पावर n/1 माइनस आर। अब आप देखना कि यहाँ आपको दिख रहा है कि r का वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ r का वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब ये फ्रैक्शन है, और n कहाँ चला गया, इन्फिनिटी चला गया। जरा इधर देख लेना, इधर मैं आप लोग को फील करा रहा हूँ, r का वैल्यू लेस देन 1 है और n का वैल्यू मान लो कि r का वैल्यू 1/2 है। तो जब r का वैल्यू 1/2 होगा और n कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी, तो r टू दी पावर n क्या होगा भाई, 1/2 का पावर n करोगे, दैट मीन्स 1/2 का पावर ये इन्फिनिटी चला जाएगा। और 1/2 का पावर इन्फिनिटी तो बहुत लार्ज नंबर होगा, तो बहुत बड़ा नंबर
किसी भी डिनोमिनेटर में होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट 0 चला जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए ये वाला जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में 0 हो जाएगा। तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या मिल गया आपको कि a बाई 1 माइनस आर, और ये फॉर्मूला कब यूज करना है, व्हेन मॉड ऑफ r इज लेस देन 1। क्लियर? तो जीपी के सम का 3 फॉर्मूला मिला। क्या क्या मिला आपको, एक एसएन मिल गया, जब r का वैल्यू 1 नहीं है तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। कहीं कहीं बुक्स में यहाँ से माइनस कॉमन लेके फॉर्मूला लिखा रहता है, तो आप कोई भी एक याद रखना। जब n का वैल्यू r का वैल्यू 1 होगा तो na होगा, और एस इन्फिनिटी में क्या होगा कि r का वैल्यू मॉड ऑफ r का वैल्यू लेस देन 1 होगा, उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a बाई 1 माइनस आर। अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि इफ ए बी सी with 3 distinct real number in GP and a plus b plus c is equal to xb, then x cannot be। अच्छा देखते हैं, ए बी सी जीपी में दे रखा है और एक रिजल्ट दिया कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स इंटू बी। ए बी सी जीपी में है, तो जब देखो तो ए बी सी अगर जीपी में है तो आप एक चीज तो लिख ही सकते हो कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये तो कंफर्म है ना, जब भी कोई 3 नंबर जीपी में होता है तो क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी ही होगा। अब आप क्या करो, यहां से क्या करोगे, यहां से देखो तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस सी इज इक्वल टू एक्स बी माइनस बी। यहां से बी कॉमन ले लेते हैं तो ये x माइनस 1 आएगा, इधर a प्लस सी आ जाएगा। अब क्या करोगे, स्क्वायर कर लेते हैं। अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये b स्क्वायर हो गया, और ये कितना है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। वो क्या पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, x क्या नहीं हो सकता है। अच्छा चलो तो सॉल्व करते हैं। यहां से इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको उधर भेज देते हैं तो ये हो गया बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ac। क्लियर? ये आप देखोगे तो ये कितना हो गया, माइनस ऑफ 2ac हो गया। अब ये 2ac हो गया, अब देखो ac का मतलब यहाँ बी स्क्वायर है तो वो रिजल्ट पुट कर लो, तो ये कितना हो गया, बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। यहाँ से हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो जब बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा और यहाँ से माइनस 2 आ जाएगा। अब यहीं से देख लो ऑप्शन का वैल्यू पुट कर करके कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कैसे पुट करोगे, कैसे पता चलेगा। अब ये देखो आप ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जो इस इक्वेशन का लेफ्ट साइड है वो स्क्वायर है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो जब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तब ना क्या होगा, दोनों तब ना दोनों इक्वल होगा। क्लियर? चलो तो आप लोग यहां से क्या देख रहे हो, अगर हम लोग सॉल्व कर लिए हैं तो हम लोग को क्या मिल गया है, हम लोग को मिला कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, बोलो। हाँ जी, बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, यही ना। अब ये आपको दिख रहा है कि ये कैसा नंबर है, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो जब ये पॉजिटिव है तो इधर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये बी स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है। अब ये देखना है कि ये एक्स का क्या क्या वैल्यू जो ऑप्शन दिया सेटिस्फाई करा कर देख लो।
पहला ऑप्शन दिया x का वैल्यू -2, भाई पुट करो -2, तो -2 रखोगे तो -2 -1 -3, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 2 7, तो इधर पॉजिटिव आ गया ना, तो सेटिस्फाई कर गया। वो क्या पूछ रहा है, कैनॉट भी, अच्छा कैनॉट भी पूछ रहा है ना, तो ये तो नहीं होगा, 3 रख लो, 3 रखोगे तो 3 - ये 4, ये भी गया, 4 रखो तो 4 - 1, 4 - 1 कितना, 4 - 1 3 आएगा ये भी, और ये भी 9 दे देगा वो। चलो 2 रख लो, हाँ जी 2 बहुत बढ़िया आंसर है। अगर यहाँ पे 2 रखोगे तो देखो, तो 2 रखेंगे तो 2 - 1 कितना, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया b² 1 - 2, 1 - 2 मतलब -1, मतलब ये तो निगेटिव आ गया, ये निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो कभी इक्वल नहीं हो सकता है। तो x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखो कभी कभी ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ऐसा होता है। अब मान लो कि इत्तेफाक से जो डी ऑप्शन 2 था वो अगर ए में रहता तो कितना अच्छा रहता, पहले बार पुट करते आंसर आ जाता। तो कभी कभी ऐसा होता है, सब चेक करना पड़ता है हम लोगों को। चलो तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइएगा जरा। नहीं, सब तो सीरीज है। अच्छा एक ए पीछे क्वेश्चन ये भी था ना। अच्छा और नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखो कि लेट A1 A2 A3 डॉट डॉट A10 आर इन GP। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि A1 मतलब सब GP में दिया हुआ है कि A1 A2 A3 डॉट डॉट A10, ये सब क्या है, GP में है। और एक क्या रिजल्ट दिया है कि A3/A1 इज इक्वल टू 25, A3/A1 इज इक्वल टू 25, बढ़िया। और पूछ क्या रहा है कि A9/A5, A9/A5 का वैल्यू क्या होगा। अब देखो A3 का मतलब हम लोग लिख सकते हैं ना AR², और A1 का मतलब क्या, A, दिस इज इक्वल टू 25, तो A कैंसिल, यहाँ से R² इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 25 मिल गया, R² मिल गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। A9 का मतलब कितना होता है, A इंटू R⁴, A5 का मतलब A इंटू R⁴, A कैंसिल, यहाँ से कितना R⁴। अब R⁴ का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दोगे तो ये R4 हो जाएगा, और ये 625। कोई ऑप्शन है क्या 625? अरे कोई नहीं है, नहीं है पहला ही ऑप्शन है, वो 5⁴ लिखा हुआ है। तो 5⁴ कितना होता है, दिस इज 625, तो आपका ये आंसर हो गया। क्लियर। देखो क्वेश्चन बहुत आसान आ रहा है मेंस में आजकल, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप अगर थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करोगे तो आपका मेंस जरूर होगा। आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। बहुत सारे बच्चे डिप्रेस हो जा रहे हैं, सर मेंस कैसे मैं करूंगा, इतना सारा सिलेबस है। तो देख रहे हो ना, ये सीरीज बस सिर्फ उन बच्चों के लिए किया गया है जो परेशान है सिलेबस को देखकर, सर इतना सारा पढ़ना है कैसे हम लोग करेंगे। तो देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है, एक आसान कॉन्सेप्ट से आसान क्वेश्चन। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए आप। नहीं सीरीज वाला नहीं, और एक इन्फिनिटी टर्म का क्वेश्चन मैं देखा था। नहीं 9 नहीं, 9 तो वो तो अभी वो तो सीरीज है ना, 9 नहीं। द सम ऑफ प्रोडक्ट, अच्छा वो भी नहीं। और हाँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई आप लोग क्या लिखा हुआ है कि द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विथ पॉजिटिव टर्म इज 3। अच्छा एक इनफाइनाइट जीपी है, उसका सम दिया हुआ है 3, एंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट्स, उसके टर्म के क्यूब का सम दिया हुआ है 27/19, देन द कॉमन रेशियो ऑफ द सीरीज।
कॉमन रेशियो ऑफ द सीरीज। ठीक है, चलो एक जीपी हम लोग मान लेते हैं, कोई भी जीपी है, ए आर स्क्वायर ऐसे करके कोई जीपी है, इसके इनफाइनाइट टर्म का सम दिया हुआ है। तो इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होगा, ए बाई 1 माइनस आर, इसका वैल्यू उन्होंने 3 हम लोगों को दे रखा है। चलिए एक तो ये हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि एंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट्स टर्म इज 27/19, मतलब इसके क्यूब का। अब क्यूब वाला जीपी कैसा बना होगा, ऐसा ही बनेगा ना, ए क्यू आर क्यू, फिर ए क्यू आर का पावर 6 एंड सो ऑन। तो ये भी कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है तो ये भी इनफाइनाइट तक होगा। अब देखो इसका इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होगा, ए बाई 1 माइनस आर, इसका भी फॉर्मूला होगा। तो ए कितना है यहाँ पे, चलिए देखिए तो हम लोग कहाँ थे कि अब ये क्वेश्चन जो था कि इसके क्यूब टर्म का सम दिया हुआ था, तो क्यूब कर लोगे तो ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, यहाँ से क्या मिल जाएगा, आर का वैल्यू कितना आएगा, ए क्यू, शायद आर का वैल्यू आर क्यू ही मिलेगा, हाँ तो आर क्यू, ये आर क्यू हो गया। और इसका सम दे रखा है कितना, 27/19, ये हो गया 27/19। अब आपको आर का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालोगे, यहाँ से देखो ए बाई 1 माइनस आर का वैल्यू 3 है, थोड़ा सा यहाँ से और सॉल्व कर लें अगर हम, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस आर, देखते हैं। तो ये ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन, अगर 1 माइनस आर लिखें तो ये 1 प्लस आर स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 27/19 है। तो देखो तो ए इंटू ए बाई आर, ए इंटू 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है, 3 है, तो इसका वैल्यू तो 3 आ जाएगा, ये तो 3 हो गया। और ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ से निकालोगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, तो वो भी रख दो, 9 इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 27/19। क्वेश्चन हटा देना यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, तो आप अब देखो यहाँ से कितना, ये 9 27 कैंसिल आउट हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या करोगे, सॉल्व कर लो, तो 1 माइनस आर का होल स्क्वायर है तो 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सब कट गया क्या, अच्छा 1/19। अब देखो अब इतना तो करना पड़ेगा आपको ना, सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 19 प्लस 19 आर स्क्वायर माइनस 19 इंटू 2, 38 आर इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर, इसको इधर लेके आओ, तो 19 माइनस 1 ये 18 हो गया, 18 आर स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो माइनस 39 आर, और ये आएगा तो प्लस ना, हाँ प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया, यहाँ से आर का वैल्यू निकाल सकते हो क्या, अभी देख लो तो 3 कॉमन है, सबसे 3 कॉमन ले लो, तो ये हो गया 6r माइनस 13r, और ये कितना प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से r का वैल्यू निकाल लीजिए, क्वाड्रेटिक है, और ये ठीक है ना, 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, r का वैल्यू निकालना है हम लोगों को, तो अगर r का वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, r इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 169 माइनस 4ac, तो 4a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 6 अपॉन 2a, तो कुछ गंदा सा वैल्यू नहीं आ जाए। अच्छा a का वैल्यू भी 6 है जी, मैंने यहाँ गलत कर दिया, बी स्क्वायर माइनस 4a, अच्छा तो ये भी 6 है। अब कैलकुलेशन कोई करो, अब फटाक से बता दो हमको, ये मुझे से क्यों करवा रहे हो आप लोग। 169 माइनस ये तो हो गया 36
इंटू 4 72 72 और इंटू 2 2 इंटू 2 4 और ये 144 आ गया अपॉन 12 आ गया। तो ये तो 13 है प्लस माइनस ये कितना आएगा 25, ये 25 आ गया। नहीं अच्छा ही वैल्यू आ रहा है, हमको लगा कुछ गंदा वैल्यू आएगा, बट जो भी वैल्यू आ रहा है बहुत बेहतरीन सा वैल्यू आएगा, आप टेंशन मत लो। तो 25 मतलब 23 प्लस 25 अपॉन 12 और एक हो जाएगा 23 माइनस 25 अपॉन 12। तो 5 और 3 8 बाई 2 और यहाँ से कितना आ रहा है 12 13 25 होता है ना, तो माइनस 12 प्लस 12, तो ये तो 1 आ गया, एक तो -1 आ गया। तो -1 तो ऑप्शन में होगा नहीं, क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं कि इन्फिनिटी टर्म का सम निकालने के लिए क्या होता है, आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन होना चाहिए। तो ये तो आएगा नहीं, ये कितना आएगा, और ये भी कुछ गलत ही लग रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक। ये इक्वेशन तो ठीक है, r इज इक्वल टू माइनस बी होता तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर तो 169 माइनस 4 ए का वैल्यू 6 इंटू 2a तो 2, तो ये तो 12 ही होगा। ये 36 इंटू 4 सही कर रहे हो भाई, 36 36 कुछ गलत नहीं ना हो गया, ये तो सही ही होता है, 144 ही होगा। 144 और 169 माइनस 144 करोगे तो कितना आ जाएगा 25 आएगा, 25। ओ गॉड, यहाँ 5 होना चाहिए ना, देख रहे हो आप लोग, देखो ऐसे तो मेरे जैसा कैलकुलेशन करोगे ना तो आंसर ऐसे ही आएगा, ध्यान रखना सब। तो ये हो गया 13 प्लस 5/12 और एक क्या आ जाएगा 13 माइनस 5/12, तो ये कितना 18/12। तो 18/12 ये तो कभी नहीं हो सकता है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा आ रहा है, आर का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, ये 1 से ज़्यादा आएगा ना, और 1 से ज़्यादा कभी हो नहीं सकता है। तो ये कितना 13 माइनस 5 कितना 8, 8/12, 8/12 का मतलब 4 से 2 3, 2/3। ये नहीं हुआ क्योंकि ये 1 से ग्रेटर है, तो 2/3। कोई ऑप्शन देख लो है क्या, 2/3 ऑप्शन नंबर बी, आपका बी आंसर। क्लियर। तो प्लीज आप लोग ये ध्यान रखना, कैलकुलेशन करने टाइम ऐसा सिली मिस्टेक होते रहता है अक्सर, तो ये मिस्टेक करोगे तो आंसर नहीं आएगा। आप मेरे जैसा मिस्टेक नहीं करोगे, बर्बाद हो जाएंगे हम लोग ऐसा करेंगे तो। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सम ऑफ सीरीज पे, स्पेशल टाइप का सीरीज, उस पे जो क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, 2 या 3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी। देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट है, तो फटाफट आप याद क्या रखोगे, जो याद रखने वाला बात है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, n इंटू n प्लस 1/2, सम ऑफ n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 एंड समेशन ऑफ n क्यूब, तो ये होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला आप याद रखोगे, सारा क्वेश्चन बनेगा। अब क्वेश्चन बनाने से पहले एक ही ध्यान रखना है कि जब भी आपको सीरीज का सम निकालना है तो सबसे पहला काम क्या होगा कि उस सीरीज का आप tn टर्म निकालोगे। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, यही कंसेप्ट है जो बोल रहा हूँ, ये सबको याद रहता है। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा सीरीज का तो सबसे पहला काम होगा आपका उसको tn टर्म निकालना है। tn टर्म निकाल लोगे, tn मिल जाएगा, जो भी आए tn का वैल्यू जो भी कुछ इधर आ जाए, उसके बाद आपसे क्वेश्चन वाला पूछेगा Sn, तो Sn का मतलब होता है समेशन ऑफ tn। तो जो यहाँ आएगा यहाँ पुट कर देना, समेशन लगा देना, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में n टर्म का सम पूछे तो आपको बनाना नहीं है। आप अगर ऑप्शन में भी n जैसा कुछ लिखा हुआ है तो क्या करोगे, n का वैल्यू 1 2 पुट करना, 2 वैल्यू पुट कर देना और चेक कर लेना कौन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जनरली जेई वाला बहुत होशियार है ना, हम लोग ज़्यादा दिमाग है उसके पास, तो वो क्या करता है कभी भी Sn नहीं पूछेगा, वो S11 S10 S12 ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन अगर Sn पूछ लेगा तो आप सॉल्व भी मत करना, बस देख लेना
कि कौन दो, एक n का वैल्यू 1 पुट करना, 2 पुट कर, दो वैल्यू पुट कर लेना, जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिखाइए। नहीं तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 तीनों लगातार SN पे ही हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7 अप टू 11 टर्म्स। ये कहाँ तक है जी? देखो मैं बोला था ना, कहीं भी आपसे n टर्म का सीरीज नहीं पूछेगा। देख लो 11 टर्म पूछ रहा है। n पूछता तो क्या होता, जो भी ऑप्शन रहता n में होता, हम लोग n का वैल्यू 1 पुट करते, तो n का वैल्यू 1 पुट करने का मतलब क्या हुआ कि ये 1 आएगा। तो ऑप्शन में जिसमें n का वैल्यू 1 रखने से 1 आ जाता, वो आंसर हो जाता। इसलिए जेईई मेंस कभी भी ऐसा गलती तो नहीं करता है, कभी भी n टर्म का नहीं पूछेगा आपसे, वो n का वैल्यू डिफाइन कर लेता है। चलो, तो मैं क्या बताया था आपको कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखे सबसे पहला काम क्या है, tn टर्म डिफाइन करना है कि tn टर्म क्या होगा। तो आप जरा इस टर्म को भूल जाओ, ये थोड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ है, ये सब एक पैटर्न पे है, तो इसको छोड़ दो। टोटल कितना है? 11 है। इसको छोड़ देंगे तो टोटल कितना होगा? 10 होगा। 1 को बाद में हम लोग लिख लेंगे। तो ये बना 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7 एंड सो वन। अब इसका जनरल टर्म क्या होगा? tn टर्म। तो tn टर्म लिखोगे तो क्या? 2 3 4, 2 3 4 कहने का मतलब क्या है? n प्लस 1 लिख सकते हैं। n का वैल्यू 1 पुट करो तो 2 आ जाएगा, 2 पुट करो 3 आएगा, 3 पुट करो 4 आ गया। ये तो सही है। अब 3 5 7 ये कैसे आएगा? तो 2n प्लस 1 लिख लेते हैं। देखो n का वैल्यू 1 पुट करो तो 3, 2 पुट करो 5, 3 पुट करो 7, तो ये आ गया। अगर किसी स्टूडेंट को ये लिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा अगर कि सर आप कैसे लिख रहे हो, तो आप क्या करना, इधर ध्यान दो। आप कैसे लिखोगे? ये 2 AP बना लो, 2 3 4, और इस AP का tn टर्म लिख लो। तो इस AP का tn टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब कितना? 1। तो 2 प्लस n माइनस 1 कितना आ गया? n प्लस 1। देखो n प्लस 1 आ गया। अब एक दूसरा AP क्या बन रहा है? 3 5 7, 3 5 7। तो एक इसका ऐसे भी दिख रहा था कि ऑड नंबर लिखा हुआ है, तो ऑड नंबर हमेशा 2n प्लस 1 के फॉर्म में ही तो होता है। या फिर आपको डाउट होता है आप ऐसा AP बना लेना और निकाल लेना। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना? 2। तो यहाँ से हो गया 3 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n प्लस 1। देखो यही आ गया ना। तो आप जिसको नहीं समझ में आएगा डायरेक्ट वैसे करके निकाल लेना, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को tn मिल गया, निकालना क्या था? S10 निकालना है। तो पहले जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 2n स्क्वायर और 2n और n 3n प्लस 1, ये मिला tn, सही है। और निकालना है आपको Sn। तो Sn के लिए मैं बताया था कि समेशन ऑफ tn कर लेना है। तो समेशन ऑफ tn, तो समेशन ऑफ 2 बाहर कर लो, n स्क्वायर प्लस 3 बाहर करो, समेशन ऑफ n प्लस समेशन ऑफ 1। देखो क्या आएगा यहाँ से, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 2 हो जाएगा। समेशन ऑफ n स्क्वायर कितना होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 3 n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और ये प्लस n। और देखो ये फर्स्ट में मैंने टर्म छोड़ के रखा था 1, ये नहीं कि उसको लास्ट में छोड़ ही देंगे, ये रख लेते हैं। तो ये तो Sn निकला ना, लेकिन वो क्या पूछ रहा है?
10 टर्म का सम, तो n का वैल्यू 10 पुट कर दो, तो 2 इंटू 10 और 10 11, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 21 21 अपॉन 6, ये देखना क्या आएगा 3, ये 10 11 2 प्लस 10 और प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अगर सही से सॉल्व करेंगे तो आंसर तो आ ही जाना चाहिए। देखो क्या होगा 2, तो ये हो गया 3, 3 से ये चला गया 7, 11 77 और 10, मतलब 770 प्लस ये कितना आ जाएगा 5, तो 55, 55 इंटू 3 15, 165, 165 और प्लस 11 ऐड करो, तो 5 और 1 6, 6 1 7 और 7 ये भी है, तो 14 4 1 7 8 9 9 4 6, कोई ऑप्शन है क्या 946, ऑप्शन नंबर सी, देख रहे हो ऑप्शन सी है 946, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप, क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लिया जाए, 8 देख लीजिए। 8 क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ 3, चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं, यह भी क्वेश्चन आसान ही है, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो ये लिखा हुआ है कि 3 इंटू 1 क्यूब अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट कितना है जी 7 है, उसके बाद 7 इंटू 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और नीचे क्या है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और इसको सम चाहिए कितना का है, इसको सम चाहिए 10 टर्म्स का, अप टू 10 टर्म्स। चलो तो अब 10 टर्म्स तक का सम चाहिए, तो फिर यहीं भी क्या करेंगे वही काम करेंगे, tn टर्म निकालेंगे। तो tn टर्म देख लो आप, स्टार्ट हुआ 3 5 7, तो नेक्स्ट क्या ऑड नंबर ये भी जा रहा है ना, तो ऑड नंबर जा रहा है, तो 2n प्लस 1 जस्ट हम लोग निकाले थे, तो ये तो 2n प्लस 1 आ गया। अब देखो ये पहला टर्म है तो 1 का क्यूब है, दूसरा टर्म है तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब है, तीसरा टर्म है तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब है। अगर मान लो कि nth टर्म होगा तो क्या हो जाएगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब, मतलब n क्यूब का वैल्यू कितना आता है, ये आता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये तो हो गया। अब डिनोमिनेटर चेक करो क्या है, आप डिनोमिनेटर देखोगे तो 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर, नीचे यहाँ 3 टर्म का स्क्वायर है, अगर n लिखेंगे तो n टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स कितना n, मतलब समेशन ऑफ n स्क्वायर वो कितना होता है, वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 2n प्लस 1 शहीद हो गया, इधर देख लो n प्लस 1 शहीद हो जाएगा, ये खत्म, बचा क्या वो देखो, तो n इंटू n प्लस 1, ये 6 है ना, 6 ऊपर चला जाएगा, तो इंटू 6 और ये नीचे 4, दैट मीन्स ये हो गया 3/2, मतलब 3/2 n इंटू n प्लस 1, क्या आया, किसका वैल्यू आया, ये वैल्यू मिला tn का। हम लोग को चाहिए क्या sn चाहिए अभी, तो sn के लिए क्या करेंगे समेशन ऑफ tn कर लेंगे। तो 3/2 को तो मैं बाहर रखता हूँ, ये 3/2 हो गया, ये कितना समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस n लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 3/2, यहाँ n स्क्वायर करोगे तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस n इंटू n प्लस 1/2। अब सॉल्व करो, कितना टर्म चाहिए 10 टर्म तक का सम चाहिए ना, तो 10 रख लो वैल्यू, 3/2 तो 10 इंटू 11 ये 21 20 21 अपॉन 6 प्लस
10 इंटू 11/2, ये गया 5, तो 3/2, ये चला गया 3 से ना, तो 7, और यहाँ हो गया 2, ये चला गया 55। अब ये तो मल्टीप्लाई करना आप लोग, ये कितना हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 55 इंटू 7 प्लस 55, यही है ना। तो अगर मैं 55 भी कॉमन ले लेता हूँ तो ये 3/2 इंटू यहाँ से 55 निकाल लो तो 55 हो गया, और यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो कितना हो गया इंटू 8 हो गया, तो ये 2 से चला गया 4, तो 12 इंटू 55 क्या आएगा, 660 आएगा क्या, 5 2 10 10 10 10, हाँ जी 660। ऑप्शन है कोई, कहाँ है, हाँ जी डी 660। तो अब देखो सीक्वेंस सीरीज करोगे, क्वाड्रेटिक करोगे, बाइनोमियल करोगे, तो आपको मल्टीप्लाई वगैरह करना ही पड़ेगा, ये सबसे भागोगे तो काम नहीं चलेगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वो जो क्वेश्चन है थोड़ा सा एजीपी के कॉन्सेप्ट पे है, बट देख लेते हैं हम लोग, वो आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपके दिमाग में चल रहा है सर एएम जीएम तो आपने कराया नहीं, तो बाबू एएम जीएम से क्वेश्चन मेंस पूछ कहाँ रहा है कि हम लोग कराएं। पहले मेंस दे लो, मेंस के बाद फिर एक एडवांस का सीरीज शुरू होगा, उसमें सब कुछ रहेगा। तो क्या करते हैं जी, ये देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है। k इज इक्वल टू 1 to 20 है, और क्या है k इंटू 1/2 का पावर k, इसका वैल्यू वो पूछ रहा है। तो जरा देखो ये कैसा बनेगा, k का वैल्यू 1 रखो, तो 1 इंटू 1/2, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 3 इंटू 2 क्यूब, 4 इंटू 2 4, लास्ट टर्म क्या आएगा, लास्ट टर्म 20, तो 20 1/2 का पावर 20, यही होगा ना। अब देखो ये एजीपी है, एजीपी कैसे है, देखो फर्स्ट 1 2 3 4 ये सब एपी में है, और जो सेकेंड टर्म है 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यू 1/2 4 एंड 1/2 टू द पावर 20, ये जीपी है। तो एपी और जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई कराने से क्या बनता है, एजीपी बनता है। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है सॉल्व करने का, कि आप इसको एस मान लो और जो जीपी का कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करा दो। तो जीपी का कॉमन रेशियो क्या है 1/2, तो मल्टीप्लाई कराओ, तो ये हो जाएगा s/2, और एक टर्म छोड़ के लिखना होता है, तो यहाँ क्या लिखोगे, इसमें मल्टीप्लाई होगा ना 1/2 से, तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर प्लस 2 1/2 क्यूब, यहाँ 3 हो जाएगा 1/2 4 प्लस डॉट डॉट, इसके पास क्या आया होगा 19 आया होगा, और 2 का पावर 20, और जब इसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 20 इंटू 1/2 टू द पावर 21, यही आएगा। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको। आप सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस 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 माइनस, यहाँ भी माइनस, तो s माइनस s/2, ये s/2, यहाँ देखना ये 1/2 बचेगा। अब ये ध्यान से देखना है आपको, 1/2, यहाँ देखो 2 माइनस 1 1, ये तो सेम ही चीज़ है ना, तो प्लस 1/2 स्क्वायर, नेक्स्ट देखना 1/2 क्यूब 1/2 4, ये कितना 1/2 टू द पावर 20, और ये एक माइनस वाला टर्म हो गया 20 इंटू 1/2 का पावर 21। अब आप बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना टर्म, 20 टर्म, 2 के पावर 1 से स्टार्ट हुआ है 2 के पावर 20 तक गया है, तो 20 टर्म, और ये जीपी में, उसको छोड़ दो, ये जीपी में है, तो जीपी के एन टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर एन, तो 1 माइनस आर टू दी पावर एन, तो आर का वैल्यू कितना 1/2, तो ये 1/, यही आएगा ना, हाँ यही आ जाएगा, अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, और एक जो लास्ट वाला टर्म है उसको आप कैरी करते चलो,
20 इंटू 1/2 अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या। तो ये हाफ और ये हाफ, ये खत्म। तो अब देखना क्या हुआ, आपको s का वैल्यू मिल जाएगा। s का वैल्यू ये s/2 मिला ना। अब s के लिए क्या करोगे, इस 2 से इधर मल्टीप्लाई करा दो। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 माइनस ये, सही लिख रहा हूँ ना मैं, हाँ चलो ठीक है, ये 1/2 है ना, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 माइनस कितना आएगा, 2 इंटू 1/2 माइनस 20, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 2 से, इंटू 2 और 1/2 तो ये कितना 2 हो गया। और आप क्या करो कि यहाँ से अगर देख रहे हो तो अगर 2 का पावर 21, ऑप्शन कैसा है, ऑप्शन नहीं है इसका, अच्छा ठीक है, तो ये ऑप्शन रहता था ना, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते। तो ये 2 माइनस ये 2 इंटू 1/2 का पावर 20 हो गया, 22 2 का पावर 1/21 हो गया। तो अगर हम लोग लिखे, देखो ठीक है चलो सॉल्व करते हैं, ये हो गया 2, तो 2 इंटू 1/2 माइनस ये 20, ये कितना हो जाएगा, ये भी 1/2, ये नीचे आएगा ना, तो कितना हो जाएगा, ये भी 20 हो गया ना। अब ये दोनों तो सेम सेम हो गया। अब यहाँ से, अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 2 माइनस 1/2 का पावर 20 कॉमन ले लो, तो कितना बच जाएगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 20 बचेगा। तो ये कितना हो गया, 2 माइनस 1/2 का पावर 20 और ये 22 हो गया, 22 सही है। तो ये कितना 2 माइनस 22/2 का पावर 20, ये आंसर होगा। ठीक है, आंसर आपका यही आएगा। क्लियर। तो आप लोग देख लो सब क्वेश्चन कितना था, आसान आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है क्वेश्चन में, आप कैलकुलेशन अच्छे से करोगे बिल्कुल सही होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट कल का जो टॉपिक होगा आपको पता चलेगा। आई होप कल बाइनोमियल होना चाहिए, बाइनोमियल या डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स, कोई दोनों में से एक रहेगा। ठीक है, चलिए बाय, गुड नाइट।